हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अराशी रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जनवरी का जो महीना है हम सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि 2025 कि जनवरी का महीना हमें क्या कुछ देने वाला है, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स या चेंजेस जो भी है। सो वो आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है, आई नो कि ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसी पर दूसरा टॉपिक आएगा कि 2025 का पूरा रीडिंग करिए कि पूरा 2025 कैसा रहेगा। तो बिल्कुल मैं वो रीडिंग करूंगी, या तो कल या संडे को लेकर आऊंगी। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, जो कि मैं रेगुलरली वीडियोस लेकर नहीं आ पा रही हूँ। एक्चुअली मैं सेल्फ हीलिंग पर थोड़ा काम कर रही हूँ। मैंने हीलिंग करवाई भी है किसी से क्योंकि मुझे नीड थी। आप लोगों को पता है कि इशू क्या है। सो मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ और मुझे बोला भी है मेरी हीलर ने कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एंड जब मैं अपने लिए कार्ड्स निकालती हूँ तो उन कार्ड्स में भी यही आता है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। तो हालांकि मैं सोच रही थी बाहर कहीं जाने का, बट अभी प्लान नहीं हो पा रहा है। सो मैं घर पर ही देख रही हूँ कि किस तरीके से अपनी हीलिंग करूँ। वैसे मैं बाहर जाती हूँ कहीं किसी मोनास्ट्री में, मंदिर में या कोई भी हिल स्टेशन पर, तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि मैं हूँ ऐसी मेरे बर्थ चार्ट के हिसाब से कि मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना पसंद है, तो उससे मेरी हीलिंग होती है। तो वैसे मेरे साथ क्या होता था कि मैं हर 6 महीने में निकल जाती थी, बट इस बार ही बहुत लंबा समय हो गया। आई थिंक 2 से 3 साल हो गए हैं मेरा कहीं जाना हो नहीं पाया। पहले मम्मा पापा की वजह से और अभी दूसरे रीजंस हैं उसकी वजह से। तो थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे हील होने में। बट वही है कि अगर मैं अच्छे से हील हो जाऊंगी तो अच्छे से आपको भी हील कर पाऊंगी। दैट्स वाई थोड़ा टाइम ले रही हूँ। उसके बाद फिर रेगुलरली मैं वीडियोस लेकर ज़रूर से आऊँगी। एंड इस दौरान जो लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, जानते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब ब्रेक लगता है वीडियोज़ में मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा माइंड करते हैं, थोड़ा परेशान होते हैं, थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। दे डोंट नो कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, बट उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ऐसा होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर भी साथ टिके रहते हैं। और बस उन्हीं के दम पर मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ। सो कोशिश यही करूँगी कि जल्दी से मैं हील होकर के वापस आ जाऊँ एंड वापस से पहले जैसे वीडियोस आपके साथ में शेयर करूँ रेगुलरली। सो उसके लिए आप भी प्रे करिएगा। और मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ। अभी तक ये था कि मैं थोड़ा 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 करके कर रही थी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है। तो सेल्फ हीलिंग तो मैं करती ही हूँ, कर रही हूँ। और फिर मैंने किसी से हेल्प भी ली है कि आप भी थोड़ा मेरे पर काम करो ओके। सो ऐसा है। तो अभी वही है, मम्मा पापा गए फिर मम्मा गई, तो मम्मा के जाने से थोड़ा ज़्यादा मुझे लोनली फील हो रहा है। हालांकि आई नो कि ये तो खैर सच है, सत्य है, एक्सेप्ट करना है। बट थोड़ा वो उस माहौल में एडजस्ट कर पाना कि हर वक्त मैं मम्मा 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 करती रहती थी और अभी वो नहीं है, तो थोड़ा सा परेशान कर रहा है वो माहौल। तो थोड़ा टाइम मुझे चाहिए ओके। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं इतना टाइम ले रही हूँ, बट मुझे लगा कि सबके लिए भी सही है ये। दैट्स वाई। ओके। सो एनीवेज, आज का रीडिंग करेंगे। आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, मन बहुत अच्छा है और हीलिंग में बहुत अच्छे से काम कर रही है, रेस्ट भी मैं ले पा रही हूँ। सो आज बहुत दिल किया रीडिंग करने का, तो मैं रीडिंग करने के लिए आई हूँ। तो देखते हैं जनवरी का महीना हम सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। राशियों के आधार पर रीडिंग है, बट इस बारी मैं राशियाँ चैनल करूंगी हर एक रीडिंग के लिए, तो वैसे ही आपको टाइम स्टैम्प पर वो मिलेंगी। तो आप अपना टाइम स्टैम्प देखें और अपनी राशि को चूज करें एंड फिर ये आप रीडिंग फॉलो कर सकते हैं जो भी गाइडेंस होगा। राइट। और कोई डिटेल चाहिए डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहां पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। एंड गाइस, वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उस पर, व्लॉग्स डाल रही हूँ आप लोगों के लिए एंड मंत्रस डाल रही हूँ, अफर्मेशंस वगैरह बहुत कुछ है वहां पर। आर्टिकल से ब्लॉग्स करके एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो उसे जरूर से चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। तो जो लोग ग्रुप नंबर 1 के अंतर्गत आते हैं, चलिए देख लेते हैं उनके लिए 2025 जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। ओके जी, 2025 जनवरी।
ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ wands एंड स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम जो है फोर ऑफ सोर्ड्स है। यहां से देख लेते हैं। Keep an open mind, make the effort, let go of control issue। ओके, और यहाँ पर है रिलीजियस फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। मेन फीमेल, मेन मेल। ओके, नंबर 6 मैच्योर वुमेन। ठीक है, बॉटम देखते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, सिक्स्थ हाउस। ओके, नाइन्थ हाउस एक्सप्लोरेशन, 11th हाउस कम्युनिटी। ठीक है, देखिए बताती हूँ आपको। स्टूडेंट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं जब भी मेरी रीडिंग देखते हैं, दी हमें कुछ नहीं बताते आप। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट से ही शुरू करते हैं। देखिए, जनवरी का जो महीना है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर जितने लोगों ने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है वो अभी किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज में जाने वाले हैं जनवरी मंथ में, या कोई सब्जेक्ट पिक करने वाले हैं, किसी डिग्री पर बात करने वाले हैं, कोई डिप्लोमा उनको चाहिए। तो बहुत वो कन्फ्यूजन रहेगा माहौल में। फैमिली से डिस्कस करेंगे, वो कुछ और कहेंगे, आप लोग कुछ और सोचोगे, फ्रेंड्स कुछ और बोलेंगे, एंड सोसाइटी में कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत पॉपुलर है, फेमस है, उनको लग रहा है कि इससे ही करियर बनता है। तो बहुत कंफ्यूज रहेगा माहौल। ठीक है, ऐसा रहने वाला है। बट अगर आप थोड़ा धैर्य से काम करते हो और थोड़ा किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हो जो ऑलरेडी एक अच्छी पोस्ट पर हैं और जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जो हटके था, क्योंकि आपके विचार वैसे ही हैं, आपको सबके जैसे दौड़ नहीं लगानी, आपको कुछ नया करना है, आपको यूनिक करना है। वो यूनिक लोगों को समझ नहीं आ रहा, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो और उनसे बात करो, एक काउंसलिंग करवाओ, तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, ये सलाह भी है आपके लिए। कंफ्यूजन रहेगा जनवरी में, उसके बाद भी, मतलब जब आप डिस्कस करोगे ना, उसके बाद भी कंफ्यूजन तो इस मंथ में रहेगा आपके मन में। सो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। एक से सलाह ले ली, दूसरे से सलाह ले ली, एंड फिर थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा और लोगों से बात किया। तो बातचीत करो, और जनवरी में कोई फैसला ना लो तो अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा कोई फोर्स करे तो ठीक है, फिर तो जो भी आपसे बड़े हैं या जिन्होंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा किया है, उनकी जो भी सलाह रहे उसके आधार पर आप फैसला ले सकते हो। वैसे कोशिश करना कि फैसला ना ही लो, इसको टाल दो, अगर टाला जा सकता है तो। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज तो आप हो। दूसरा, अगर आपने अभी एग्जाम दिया है अक्टूबर में, कुछ लोगों ने नवंबर में, आई थिंक अभी दिसंबर में भी कोई एग्जाम आप देने वाले हो, उसका रिजल्ट आ सकता है जनवरी में। तो रिजल्ट ऐसा रहेगा कि अच्छा है, बट आपको लगेगा थोड़ा और हो सकता था। ठीक है, सो उसकी वजह से थोड़े से आप कंफ्यूज्ड रह सकते हो कि अभी क्या किया जाए। मान लीजिए कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए आपकी कोई रैंक आपने सोच के रखी है और वो रैंक में कुछ ही परसेंटेज कम है, कुछ ही परसेंटेज कम। तो अभी क्या हो जाएगा कि बाकी के लोग तो बोलेंगे कि अरे बहुत अच्छी रैंक आई, अरे ये इसका डिवीजन बहुत अच्छा है, बट आपके लिए वो नहीं है। ओके, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगेगा अरे यार मुझे ये एक और चाहिए था, या मुझे ये आधा और चाहिए था, अगर ये हो जाता तो मैं उस यूनिवर्सिटी में जाती या जाता। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का माहौल रह सकता है। सो रिजल्ट आपका आएगा
बट थोड़े से आप कंफ्यूज रह सकते हो उसको लेकर, बिकॉज पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। अभी मैं एक बात कह दूं, आपको बता दूं कि जब भी ऐसा हो समझ जाओ यूनिवर्स की प्लानिंग कुछ और है। ठीक है, जो आपने सोचा उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्स आपको देने वाली है। तो आप जो सोच रहे हो आपको लग रहा है वो बहुत बड़ा है, बट एक्चुअली वो आपके लिए उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, और आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे जो यूनिवर्स ने सोचा है आपके लिए। तो अगर कुछ ऐसा होता है जनवरी में, पहली बात तो सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो जिनके लिए नहीं है वो तो बी हैप्पी, आपके लिए अच्छा ही होने वाला है, जो भी आप जैसी रैंकिंग चाहते हो वैसा आएगा। लेकिन जिनके लिए एग्जैक्टली वैसा रिजल्ट नहीं आता है, उनको मैं बताना चाहूंगी कि आपके लिए कुछ बेहतर ही प्लान किया यूनिवर्स ने। सो जो भी होता है ना, जो भी आपको मिलता है आप उसको एक्सेप्ट करें। देखिए फिर से कंफ्यूजन आपके लिए दिख रहा है, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपने भगवत गीता पढ़नी है, या फिर आपने द मैजिक जो बुक है वो पढ़नी है, द सीक्रेट बुक पढ़नी है, या फिर कल मैं जो एक बुक सभी लोगों को बता रही थी कम्युनिटी में, वो वाला बुक आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली यूनिवर्स कैसे काम करती है और हमारी जो थॉट है वो भी कैसे काम करती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। ओके, आप और मेहनत करिए और उसके बाद आप जो चाहते हो वो आप अचीव कर पाओगे। सो ये एंड नहीं है जो आप लोग सोचते हो कि अरे ये तो बस दुनिया ही खत्म है, तो दुनिया खत्म नहीं होती, आपको और बेहतर करना है। दैट्स वाई यूनिवर्स ज्यादातर के ऐसा करती है कि जो आप मांगते हो जल्दी आपको नहीं देती, क्योंकि उसको पता है आप कितने कैपेबल हो, क्या कुछ और कर सकते हो। सी 3 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। सो अगर ऐसा कुछ होता है डोंट बी सैड। पहले तो एक चीज मैं आपको और बता दूं इसके साथ कि ये एनर्जीज हैं, सो एनर्जीज को आप चेंज भी कर सकते हो। सो अगर आप अफर्मेशंस वगैरह अभी से बोलना शुरू कर देते हो, इसीलिए मैं जनवरी की रीडिंग अभी कर रही हूँ, है ना। अगर अफर्मेशंस बोलना शुरू कर देते हो, मंत्र चैंटिंग शुरू कर देते हो, तो हो सकता है ये आउटकम चेंज भी हो जाए, क्योंकि कोई मेजर अरकाना आपके लिए नहीं आया। ठीक है बच्चे, सो परेशान मत होना। कई सारे ऐसे लोग हैं जो रीडिंग लेने के लिए आते हैं और जिनका आउटकम कुछ होता है और मैं बदलवा देती हूँ उनसे, अफर्मेशंस करवा करवा के, मंत्र चैंटिंग करवा करवा के। सो ये संभव है कि आप इस एनर्जी को चेंज करो। सो बी कॉन्फिडेंट। ये बस यूनिवर्स आपको बता रही है कि अगर आपकी प्लानिंग के हिसाब से कोई चीज यूनिवर्स आपको नहीं देती है, डोंट बी सैड, आपको और मेहनत करना है और ऊपर जाना है। ठीक है, नहीं तो अगर आपको ये एक्सेप्ट नहीं, आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो इसको अभी भी चेंज करने के चांसेस हैं। तो यूनिवर्स ना पहले से ही आपको गाइड करेगी कि आप किस दिशा में जाओ। ठीक है, तो अफर्मेशंस के लिए मैं, आप चाहो तो मैं शेयर कर सकती हूँ, मैं शेयर कर दूंगी कमेंट में, तो वो आप चैंट करना शुरू कर दो जनवरी के लिए। ओके, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप बदल नहीं सकते आपके हार्ड वर्क से, आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स से। और मैनिफेस्टेशन पर और ज्यादा विश्वास बनाने के लिए द सीक्रेट पढ़ो, द मैजिक पढ़ो, ये बुक्स पढ़ा करो, पढ़ने की आदत डालो इन बुक्स को। ठीक है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। सो मेहनत है थोड़ी जनवरी में ज्यादा, बाकी तो यूनिवर्स आपके फेवर में ही काम करने वाली है। अच्छा, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना? जॉब करने वालों के लिए ट्रैवल बहुत है, जर्नी है, आप इधर जाओगे उधर जाओगे, कई जगहों पर अपना प्रोजेक्ट वगैरह लेकर जाओगे, या फिर प्रोजेक्ट कहीं जगह से कई सारी जगहों से मिल सकता है, तो उनसे मीटिंग हो सकती है। तो आना जाना आना जाना आना जाना बहुत लगा रहेगा, उसकी वजह से थोड़ी थकान भी हो सकती है, एंड थोड़ा सा आप ओवर थिंक भी कर सकते हो, ये भी संभव है। लेकिन वही है, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो अच्छा है, निगेटिव सोचते हो तो ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं है। सो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो मेडिटेशन के जरिए, तो आप लोग मेडिटेशन करें। सो यात्रा तो है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी यात्रा है। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ प्लानिंग भी बहुत चल रही है आपकी, फ्यूचर प्लानिंग। जैसे अभी जॉब कर रहे हो और आपका थोड़ा आना जाना हो रहा है, आप सोच रहे हो यार मैं कितनी एज तक मैं ये कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, कल को मैं बूढ़ी हो जाऊंगी या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कैसे इतना आना जाना होगा, तो मुझे कुछ और सोचना चाहिए, मुझे कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए जो बुढ़ापे पे मेरे काम आए, या फिर मुझे कोई बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए, कोई स्टार्टअप वगैरह, कि जॉब भी कर रहे हैं, भी जॉब करने से पैसा भी आ रहा है, तो कुछ बिजनेस भी करे, जैसे कि जब हमें मन करेगा तो हम रिलैक्स कर सकते हैं, अभी तो बॉस के अंडर ही रहना पड़ता है। तो इस तरीके के थॉट्स बहुत आपको जनवरी में आएंगे, ऐसा भी होगा। और जहां तक मुझे लग रहा है, अब इस तरफ तैयारी भी कर लोगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, छोटा सा ही सही, लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी, ऐसा होगा। ठीक है, प्रमोशन के भी चांसेस हैं, क्योंकि अब इतनी भाग दौड़ हो रही है, मेहनत करो तो प्रमोशन होगा, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक कदम आगे का कार्ड है, तो एक कदम आगे बढ़ोगे, जिस पोजीशन पर हो उससे थोड़ा आगे बढ़ोगे, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये गुड न्यूज भी है। अब पोजीशन बढ़ेगी,
मतलब ओहदा बढ़ता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, तो इस वजह से भी विचार कई सारे आते हैं। तो विचार आना गलत नहीं है, बट उनकी दिशा क्या है, वो निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ, ये आपने सोचना है। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना है, खाली टाइम अपने लिए निकालना है, एंड देन अपने थॉट्स को वैसा ही चेंज करना है। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिविटी से भरो, अगर पॉजिटिव ही है थॉट्स तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसके साथ में आगे निकलना है। वहीं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। आपको क्लाइंट्स थोड़ा प्यार से कन्विंस करना पड़ेगा, क्लाइंट्स को, जो कस्टमर्स हैं उनको आप अपनी ज़ुबान थोड़ी मीठी करें, ठीक है, बात करने का ढंग अपना बदलें। अगर आप थोड़ा सा रूड हो जाएंगे या फिर आप पैसे बनेंगे, हाँ ठीक है, आपको नहीं चाहिए सामान, चलिए जाइए, आप नहीं तो कोई और आएगा। भगवान ने अगर हमारे लिए कुछ लिखा है कि हमारी इतनी इनकम होनी है तो वो कहीं ना कहीं से होगी, आप नहीं है तो कोई और आ जाएगा, चलिए जाइए। तो ये वाला एटीट्यूड आपके काम नहीं आने वाला है जनवरी में। अगर आपने ऐसा एटीट्यूड दिखाया, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो आप मेहनत करिए और जुबान थोड़ी मीठी करिए। कस्टमर्स को थोड़ा प्यार से आपको हैंडल करना पड़ेगा। उन कस्टमर्स को भी जो कि बहुत रूड होंगे, आपको उनसे भी प्यार से ही बात करनी पड़ेगी। तो इस तरफ थोड़ा आपकी मेहनत लगेगी। बाकी तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप स्टेबल ही होते चले जाओगे। लेकिन वही है, आपके नेचर से हटकर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको बॉदर कर सकता है, बट वही है, साल की शुरुआत है। अगर यहाँ पर आपने चीज़ें स्टेबल कर ली तो पूरा साल आपका अच्छा जाता है। अब जिनके पास नहीं है जॉब, जिनके पास नहीं है बिजनेस, वो क्या करें, उनका क्या है जनवरी में। जनवरी में जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जॉब उनके लगने के चांसेस हैं। सरकारी नौकरी भी दिख रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब आपकी दिख रही है। संभव है, लेकिन वही है, प्रयास करते रहना है। ऐसे बैठे मत रहना कि हम बैठे हैं, अपॉर्चुनिटी आती होगी तो आ जाएगी, नहीं, ये चीज़ काम नहीं करेगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा। वहीं जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अभी उनके माइंड में चल रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, तो वो किसी के साथ में कोलैबोरेट करके बिजनेस करें। अपने दम पर अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है। आपको लग रहा होगा कि आई नो एवरीथिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑलरेडी कोई कर रहा है तो उसके साथ में काम करना शुरू करें, और फिर आपका ये धीरे धीरे करके काम बढ़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जर्नी आपकी जनवरी में रहेगी। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं, पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो सबसे पहले उनकी बात कर लेती हूँ जो सिंगल है और मिंगल होना चाहते हैं। उनके लिए सलाह है, थोड़ा ओपन माइंड अपना रखो। अगर बहुत ज़्यादा चूजी बनोगे तो जनवरी में भी आप सिंगल ही रह जाने वाले हो। इतना चूजी नहीं बनना है। आप अगर किसी को देखने निकले हो, किसी को डेट करने निकले हो, या शादी करने का सोच रहे हो, कमिटमेंट देने का लेने का सोच रहे हो, बी प्रिपेयर्ड के थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। सामने वाला एग्जैक्टली आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसे कि आप चाहते हो, क्योंकि आप भी एग्जैक्टली वैसे नहीं हो जैसे उनको कोई चाहिए। गलतियां आप भी करते हैं, कमियां आप में भी हैं, तो उनमें भी कुछ कमियां होंगी, वो भी कुछ गलतियां करेंगे। आपको एक्सेप्ट करना सीखना होगा, तब तो फिर चांसेस हैं कि आप किसी के साथ रहें। लेकिन बहुत ज़्यादा चूजी बनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हद से ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही कॉम्प्रोमाइज़ करो, फिर तो जीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आप मिंगल हो सकते हैं जनवरी में, लेकिन अगर आप बहुत चूजी रहे तो जनवरी में भी आप सिंगल ही रहने वाले हैं। जो लोग मैरिड हैं उनको अगर कोई सलाह चाहिए यहाँ पर, तो उनके लिए एडवाइस निकल कर आई है, उनके लिए सलाह निकल कर आई है कि थोड़ा सा प्रयास करें अपने मैरिड लाइफ को वापस से सुंदर बनाने की, वो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी लेकर आने की। बहुत गंभीर हो गए हैं आप दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, एंड अपने झगड़ों को लेकर, आर्ग्यूमेंट्स को लेकर। वो थोड़ा जो हल्कापन है वो आपको लाने की ज़रूरत है। जनवरी में दिख भी रहा है कि आप दोनों ही प्रयास करोगे। यहाँ पर जो मेल एनर्जी है या जो मेल हैं उनकी तरफ से प्रयास ज़्यादा दिख रहे हैं। जो फीमेल हैं उनको बोला जा रहा है कॉपरेट करने के लिए, कि अगर वो आपके जो हस्बैंड हैं वो थोड़ा आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं पहला, तो उनसे कुछ ऐसी बातें ना करें जिससे कि वो कदम पीछे हो जाए। कई बार ऐसा हो जाता है ना, आर्ग्यूमेंट्स के चलते हम वो चीज़ याद करने लग जाते हैं। अगर सामने वाला प्यार करने आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे उस दिन तो आपने हमारे साथ ऐसे कर दिया था, नाउ स्टे अवे। तो वो वाली एनर्जी नहीं आनी चाहिए। अगर सामने से कोई कदम बढ़ा रहा है तो उनको थोड़ा कॉपरेट करो उनके साथ, एंड उनको सपोर्ट करो अगर आप चाहते हो कि आपकी मैरिड लाइफ खूबसूरत बने तो। ठीक है, आगे बढ़िए अपनी तरफ से मैं तो कहूंगी, लेकिन अगर सामने वाला बढ़ रहा है तो उनको थोड़ा सहयोग करो। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी अगर आप सहयोग करोगे। पता है आप लोगों की रीडिंग कैसी आ रही है, अगर वाली, कि अगर ये करोगे तो होगा, अगर वो करोगे तो वो होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बैठे बिठाए आपको मिल जाएगा। तो आपको
प्रयास करना पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी ये है, जनवरी का जो महीना है वो प्रयास का महीना है आपके लिए। तो जितना प्रयास करोगे, जितने मन से प्रयास करोगे और फेथ रखोगे, उतना ही जनवरी का महीना आपके लिए खूबसूरत होता चला जाएगा। और जितना ज्यादा आप निगेटिविटी भरोगे और पीछे हटने की कोशिश करोगे या निगेटिविटी को बीच में लाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा फिर वो, अब जैसे बोलते हो ना कि अच्छा नहीं गया महीना, तो वो वैसे ही हो जाएगा। सो प्रयास का महीना है आपके लिए, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। आप देख रहे हो आपके जॉब के लिए भी आया कि प्रयास करो तो जॉब मिलेगी, बिजनेस के लिए भी प्रयास ही दिखा कि आप प्रयास करें कस्टमर्स को लाने की, खींचने की। आप ऐसे बनेंगे कि ठीक है मेरे हिस्से में जो है मुझे मिलेगा, मुझे किसी के सामने नहीं झुकना, तो आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको हम्बल बनाने की एंड हार्ड वर्किंग बनाने की का प्रयास कर रही है। ठीक है, इस पर आपको फोकस करना है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड हैं। जो कमिटेड है उनके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, इससे बाहर निकले तो अच्छा होगा। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत कंट्रोल करते हैं कि कहाँ फ़ोन पर बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पर कौन है, व्हाट्सएप दिखाओ अपना, मेल दिखाओ, किसके कॉल्स आते हैं, कहाँ जाते हो, रात में लेट क्यों आए, या मैंने जब कॉल किया तो बिजी बिजी क्यों आ रहा था, किसके साथ बात कर रहे थे या कर रही थी, ये वाला एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो जनवरी में थोड़ी सी दिक्कत आपके संबंधों में आ सकती है। सो कंट्रोल इश्यूज मत रखो, बाहर निकलो। ठीक है, उनकी भी अपनी लाइफ है, आपकी भी अपनी लाइफ है। अगर वो आपको बहुत कंट्रोल नहीं कर रहे, आपका पीछा नहीं कर रहे, तो आपको भी वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और अगर वो आपका पीछा करते रहते हैं, आपके बारे में पूछते रहते हैं और आप भी ऐसे करते रहते हो, तो फिर तो ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। राइट, सबको अधिकार है सांस लेने का, स्वतंत्रता के साथ। तो अगर आपको लगता है कि आप इतना नजर नहीं रखोगे तो सामने वाला फिसल जाएगा, तो फिर तो इस कनेक्शन का कोई बेस नहीं है। क्योंकि ऐसे तो आप कदम कदम पर पकड़ के नहीं रख सकते हो। जिसको आपने धोखा देना है आपको, वो तो धोखा दे ही देगा। आप कितना भी कोशिश करो संभालने की, बचाने की, नहीं हो सकता। सो अगर ऐसा है कि डाउट है आपको अपने पार्टनर पर, तो बेहतर होगा क्लियरली बात करो और अलग हो जाओ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर लॉयल है और कभी आपको धोखा नहीं देगा, तो फिर वही है, उसको परेशान मत करो, वैम्पायर मत बन जाओ उसके लिए। ठीक है, तो अगर थोड़ा छूट दोगे तो आपके रिश्तों में प्यार और ज्यादा बढ़ेगा। आपको पता है ऐसा हो जाता है, जब आप फ्रीडम देते हो तो प्यार और बढ़ता है, घटता नहीं है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, अब जो लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनको भी ये मन में रहेगा कि हमारे लिए जनवरी का मंथ कैसा रहेगा, क्योंकि आप लगातार इनर वर्क कर रहे हो। सो जनवरी में यूनियन के चांसेस हैं आपके लिए, बट किसी फीमेल की हेल्प से। सो अगर आप लोग लगातार अपना कर रहे हो इनर वर्क एंड इस दौरान आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके का इंडिकेशन आपको मिल रहा है, कनेक्ट विद दैट फीमेल। आई मुझे नहीं पता कौन है वो, कोई तो है, कोई गुरु हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई तो हैं, जो शायद आपकी पहले भी हेल्प कर चुकी हैं। तो उनसे जाकर कनेक्ट हो और उनसे हेल्प मांगो। ओके, नंबर 6 आपके लिए बहुत खास रहेगा, नंबर 3 आपके लिए बहुत खास रहेगा जनवरी में। तो इन डेट्स में आप अपने काम कर सकते हो। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है कि आप अपनी डाइट पर बहुत ध्यान दोगे एंड कोई मेडिकेशन वगैरह शुरू होगा या मेडिटेशन वगैरह शुरू होगा, कुछ तो है, मतलब हेल्थ पर बहुत फोकस रहेगा। अपनी लाइफ को एक्टिव बनाने की कोशिश करोगे विद दी 6th हाउस, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लस यहाँ पर ये भी सलाह देना चाहूंगी 6th हाउस के साथ कि जो आपके एनिमीज हैं उनको आप सामने से लड़के डिफीट ना करें, उनको आप अपनी एनर्जी से डिफीट करें। ठीक है, पॉजिटिव रहें, अपनी पॉजिटिविटी से उनको रुला दें, आप ऐसा करें। सो कोई भी कुछ गलत बोलता है उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्मों से दिखाओ कि आप क्या कुछ कर सकते हो। ये वाला एटीट्यूड रखो जनवरी में। किसी कम्युनिटी से भी आप जुड़ सकते हो जनवरी के महीने में, और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करोगे, कई सारे फ्रेंड्स भी आपके बनेंगे, नए लोगों से आपकी मीटिंग होगी, अलग अलग धर्म के लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी और दोस्त आप बनाओगे। सो कुछ इस तरीके से जनवरी का माहौल आपके लिए रहने वाला है। ओके, और देख लेते हैं। दी एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। सो अबंडेंस का महीना है कुल मिलाकर। सेल्फ लव भी रहेगा, अबंडेंस रहने वाली है, मेच्योरिटी भी रहेगी, किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन होगा सब प्रयास से ही, बैठे बिठाए कुछ रिसीव नहीं होने वाला। सो जनवरी का महीना अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं कि आपके लिए कैसा रहेगा, आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है, ये कर्म का महीना है आपके लिए, मेहनत का महीना है आपके लिए।
अबंडेंस का महीना है आपके लिए। सो कर्म करिए, अपनी मेहनत करिए और फिर आपको वैसी अबंडेंस भी रिसीव होगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को तो चलिए देख लेते हैं जनवरी का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। Okay, 2 of Pentacles, Knight of Pentacles, 9 of Pentacles, okay, Ace of Swords, बॉटम क्या है, Knight of Swords। ठीक है, यहां से देख लेते हैं। Love yourself first. You deserve love. Retreat. Okay. यहां से देखते हैं क्या है। Oh wow, second house, resources. ओके जी, यहां से देखते हैं। थर्ड हाउस, ओके। सेवेंथ कार्ड है ये मैसेज का। ओके, अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके, एक कार्ड और चाहिए। वेल्दी मैन, नंबर 13। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं स्टूडेंट्स की रीडिंग से। स्टूडेंट्स के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। प्लेफुल एनर्जी है। आप जो चाहते हो आपकी किस्मत से या आपके करियर से वो आपको मिलेगा। आपको जो स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, या जो भी करना है, पार्ट टाइम जॉब करना है, या कोई डिप्लोमा डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा जनवरी में। ओके, बट थोड़ा पैसा आपसे खर्च होगा, ऐसा है। खुश आप बहुत हो, केयर फ्री एनर्जी, मतलब केयर फ्री रहने वाले हो, लेकिन पैसा वैसा थोड़ा लगेगा, थोड़ा जुगाड़ करके काम होगा। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ मेहनत काम नहीं आने वाली। सो जो भी आपको अपने गोल्स पूरे करने हैं, कहीं एडमिशन लेना है, कुछ ऐसा है, तो ये चलेगा, ठीक है। सो अपने पापा की हेल्प ले लो, या आपने कुछ सेविंग्स करी हैं तो वो थोड़ा जाने का टाइम है। ऐसा हो सकता है, लेकिन मेहनत भी चाहिए। सिर्फ पैसा भी काम नहीं करेगा। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, अगर आपने मेहनत नहीं करी और फिर आप सोचते हो कि आपका काम बन जाए, तो वो नहीं है। दोनों ही चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। वहीं अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, बट आपको बोला गया है थोड़ा निश्चिंत रहने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ तो ऐसा है कि आप बहुत सोचते हो और आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। आप बहुत कुछ पढ़ते हो एंड अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, बट देन इतना ओवर थिंक करने की वजह से एग्जाम में उतना अच्छा कर नहीं पाते। तो थोड़ा कम सोचो और थोड़ा खेल कूद में भी समय बिताओ। आपकी एज जितनी भी हो, अभी आप बोलोगे दी हम बच्चे थोड़ी रहे, बच्चे हम सब बच्चे ही हैं, या हमारे अंदर बच्चा अभी भी जिंदा है। तो समटाइम्स ना उस बच्चे को निकाल लिया करो। तो पूरा दिन बुक पकड़ के बैठ के उसी को देखते रहना, फिर ये अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। तो थोड़ा खेल कूद करना है, थोड़ा टीवी भी देख लो, ऐसी कोई बुराई नहीं है, या कोई भी एक्टिविटीज कर लो, तो थोड़ा मन आपका अच्छा रहना चाहिए। रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, आपके लिए कुछ निगेटिव नहीं आया है,
ठीक है, बस यही है कि आपको थोड़ा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, खान पान में भी सुधार करना है, और थोड़ा पैसा वैसा लगेगा तो उसकी व्यवस्था रखो। रिजल्ट का जो लोग वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर एग्जाम दिया है तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ठीक ठीक है, ओके ओके है। ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आप चाहते हो वैसा होगा, बट अच्छा है, बुरा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ये याद रखो। प्लस यहाँ पर ये भी है कि थोड़ी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर जनवरी में अगेन कुछ ट्राई कर रहे हो कोई एग्जाम वगैरह देने का, तो मेहनत करो, लेकिन अपना शरीर का ध्यान रखते हुए। तो अब हम बात कर लेते हैं उनकी, जिनकी जॉब है, उनको क्या देखने को मिलेगा। उनकी जॉब में स्टेबल रहेगी, जैसी जॉब है वैसी ही चलने वाली है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा ऐसा भी नहीं है, ओके ओके है, स्टेबल रहेगा। कुछ जाएगा भी नहीं, बट कुछ आप बहुत ज़्यादा रिसीव भी नहीं करोगे। सम्मान के साथ अपनी जॉब आप करते रहोगे, जनवरी का महीना ऐसे करके निकल जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कुछ अच्छा मिले ना मिले, लेकिन बुरा ना हो, इसकी प्रार्थना हम सभी करते हैं। सो यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे करके आपके दिन निकलेंगे, और आपकी जो मेहनत है वो देखी जाएगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो आप जो भी काम करोगे बहुत धैर्य के साथ सोच समझ कर करोगे, उसको नोट डाउन किया जाएगा। आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो बंदा है या ये जो बंदी है लगातार काम करती है और पूरा समय अपना इसमें देती है। जो भी 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे आप काम करते हो, ये कभी भी ऐसे नहीं बोलती कि बीच में मुझे जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, मुझे छुट्टी दे दो। तो आपके जो भी काम है वो देखे जाएंगे, और उसके आधार पर फिर फरवरी या मार्च में आपको उसका फल मिलेगा। तो जनवरी में ओके ओके करके ऐसे निकल जाएगा महीना। जैसा अभी आपकी सैलरी है, सैलरी वैसी रहेगी, जैसा कि काम चल रहा है वो रहेगा। ऑब्स्टिकल नहीं आएंगे, बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी मेरा 7.5 ही चल रहा है, तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं मेरे सामने, और मैं देन फेस करती जाती हूँ। समटाइम्स थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बट देन क्योंकि मैं जानती हूँ ये किस वजह से हो रहा है, तो मैं ओके कूल डाउन ऐसे बोलती हूँ खुद को। सो ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आराम से आपका जो महीना है वो निकल जाएगा। ओके, जो आपकी मेहनत का फल है फरवरी मार्च में आपको दिखेगा। ऑलराइट, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, बड़ा प्रॉफिट होगा, एंड जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे कहीं ज़्यादा आप रिसीव करने वाले हो। सो बिजनेस करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, या कोई जो बहुत दिनों से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उसका फल मिलेगा। कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपको लाभ होगा, जैसे कोई आपने ज़मीन वगैरह खरीदी है, फ्लैट खरीदा है, तो वहाँ पर अचानक से उसके दाम डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। या जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया, आप देख लो, आप शेयर मार्केट वगैरह में हो, तो जो भी है, पैसा आपके हाथ बहुत अच्छे से लगने वाला है जनवरी में। सो अगर ग्रोथ की मैं बात करूं तो बिजनेस करने वालों के लिए है। जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अभी तक है नहीं, सोच रहे हैं, तो उनको भी मैं यही कहूंगी कि बिजनेस कर डालो अभी जनवरी में, आपका लक काम कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपका जो पैसा आप लगाओगे, जैसे बिजनेस शुरू कर रहे हो, पैसा आपको लगेगा ही, तो अगर वो आप अपने पेरेंट्स से ले रहे हो पैसा, ये देख लो कि वो पैसा कितना साफ है। ओके, मैं इस बारे में क्लियरली बात करूंगी। अगर वो पैसा ईमानदारी से कमाया गया है तो वो पैसा आप अपने बिजनेस में लगाएं, शुरू करें। अगर किसी भी एंगल से आपको लगता है कि वो ईमानदारी से नहीं कमाया गया, तो उस पैसे को यूज ना करके फिर आप अपनी अर्निंग करो कहीं से, तो और फिर वो पैसा लगाओ। ओके, क्योंकि अदरवाइज वो फलेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी आपको। ओके, कि ज्यादातर के लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने घर से ही पैसे लोगे और अपना बिजनेस शुरू करोगे, तो देख लो पैसा कैसा है। ऑलराइट, यस। सो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। वहीं अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, और भी चीजें मैं आपको बताऊंगी, तो पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं, लव लाइफ की एक्चुअली, जो कि सिंगल हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। खुद को पहले प्यार करो, दूसरों को बाद में ढूंढो। तो जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि मुझे कब कोई मिलेगा, कब प्यार करने वाला मिलेगा, कब हम मिंगल होंगे, कब हम भी दूसरों के जैसे
सिनेमा हॉल जाएंगे या पार्क में बैठेंगे या घूमेंगे फिरेंगे, रील्स बनाएंगे। तो उनको बोला गया है पहले खुद को प्यार करना सीखो, उसके बाद किसी और को ढूंढना। क्योंकि अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आप किसी को ढूंढोगे तो आप पूरी तरीके से उनके लिए खुद को डेडिकेट कर दोगे और वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि ऐसे ही चीजें काम करती हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। वो सभी लोग जो मुझे यहाँ पर सवाल पूछेंगे कि दी हम रिलेशनशिप में आते हैं और फिर हमें कोई धोखा देके चला जाता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप उनको ज्यादा देना शुरू कर देते हो और खुद के लिए कुछ भी नहीं रखते। आपके लिए खुद का प्यार कम हो जाता है। टाइम से खाते नहीं, टाइम से पीते नहीं, टाइम से सोते नहीं है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ नहीं करते। आप उनके मैसेजेस का वेट करते हो, उनके कॉल का वेट करते हो, उनकी रील्स देखते हो, उनके स्टेटस देखते हो। वो जो कहे हम करने के लिए तैयार हैं वाली एनर्जी में रहते हो। तो फिर उनको लगता है कि आप में कुछ स्पेशल है ही नहीं। ये उनको एनर्जी से लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सामने से देख के मैं बात कर रही हूँ कि उनको लगता है, नहीं, उनको ऐसे फील होता है कि आप में कुछ इंप्रेसिव नहीं है, आप पावरफुल नहीं हो। जहां पर पावर नहीं है, जहां पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, जहां पर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वहां पर लोग ऐसे ही छोड़ के जाते हैं उनको, ठीक है। तो अपने पर काम करोगे तो सामने वाला भी आपको वैल्यू करेगा। आप खुद ही खुद को वैल्यू नहीं कर रहे तो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको वैल्यू करे, ऐसे समझ लो, ठीक है। सो वही चीज है, आपको बोला गया पहले खुद को प्यार करो, खुद के बारे में सोचो, खुद का करियर बनाओ, खुद का एक अपना स्थान बनाओ सोसाइटी में, दुनिया में कुछ बड़ा करो, और उसके बाद फिर आप इस बारे में सोचो कि कोई आपको मिले। क्योंकि अगर अभी कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कोई मिलेगा तो धोखा देके जाएगा। सो लव योरसेल्फ फर्स्ट। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है वो अगर कोई सलाह चाहते हैं तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि खुद को प्यार करिए और खुद को प्यारा समझिए। आप खुद को प्यार करेंगे, प्यारा समझेंगे और ये मानेंगे कि आप भी प्यार डिजर्व करते हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ खूबसूरत होती चली जाएगी। सेम मैसेज है जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हो, आपको लग रहा हो कि आपका पार्टनर अभी उतना आपको पसंद नहीं करता, या आपको प्यार नहीं करता, या आपकी केयर नहीं करता, ऐसा कुछ है। तो रीज़न यही है कि खुद को आप प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो प्यार करने की कोशिश करो। और अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तब भी आपको बोला गया है कि अपने लिए कुछ करें आप इस बारी, तो आपके पार्टनर को भी अच्छा लगेगा। जैसे कि बहुत सारे शौक हो सकते हैं आपके रहे थे शादी से पहले जो आपको पूरे करने थे, आपने नहीं किए। आपको कुछ सीखना था, कुछ सिखाना था, राइट, ऐसा हो सकता है। तो जनवरी के महीने से स्टार्ट करो, आपका पार्टनर आपको और ज्यादा प्यार करना शुरू कर देगा। ओके, ये आपके लिए एडवाइस है। जो लोग कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, उनके लिए एडवाइस क्या है? उनके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा समय निकालिए, अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाइए। बहुत लंबा समय बीत गया है, आप लोगों ने खुलकर बात नहीं करी, साथ में बैठे नहीं, कॉफ़ी नहीं पिया, एक दूसरे को वापस से प्रपोज नहीं किया, ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं जो कि ज़रूरी हैं आपके कनेक्शन में होनी। तो हालांकि ये चीज़ दिख रही है कि आप लोग अपने लिए समय निकालोगे, एक दूसरे के साथ में बात करोगे, कुछ उलझने हैं उनको सुलझाने की कोशिश करोगे, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको सुलझाने की कोशिश करोगे, गुस्सा बहुत आता है तो क्यों आता है इस पर डिस्कस करोगे। सो ये नेचुरली होने ही वाला है। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप ये चीज़ करें, आपको ये बोला गया है, ठीक है। वही यहाँ पर भी आता है कि अगर आप अभी तक दूसरों के लिए जी रहे थे, अपने पार्टनर के लिए जी रहे थे, तो जनवरी में आप अपने ऊपर काम करोगे, जो आप डिजर्व करते हो वो पाने की कोशिश करोगे। और सिंगल के लिए वही मैसेज है कि आप लोग खुद को प्यार करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी तक दूसरों के बारे में सोचते थे, दूसरों के लिए खुद को डेडिकेट करते थे, अभी आप अपना डेडिकेशन अपने लिए दिखाओगे। जनवरी में ऐसा होगा, आपके थॉट्स ही इस तरफ भागेंगे। तो या तो आप ये सारी चीजें करने वाले हो, और अगर नहीं करने वाले हो तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि करो, ये करना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बोला गया है कि कहीं से तो अचानक से ढेर सारा पैसा आएगा। अब ये प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है आपके ग्रैंडफादर से, ग्रेट ग्रैंडफादर, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे, या आपके फादर से, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी शादी हुई और अचानक से आपका पार्टनर रिच है, आपका पार्टनर स्टेबल है, तो आप भी स्टेबल हो गए। तो वो चीज़ भी हो सकती है जनवरी में, अचानक से पैसा आपके पास आएगा। अभी आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है और अचानक से ढेर सारा पैसा आ गया। ये भी कई बार हो जाता है, जैसे घर में किसी के पास बहुत पैसा है और उनको लग रहा है कि अभी बैंक में फिर देखा जाएगा कि इतना पैसा, तो चलो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो चीज़ भी कई बार हो जाती है। तो ये भी संभव है, और फिर वो पैसा आपका ही हो जाएगा किसी भी तरीके से। आई डोंट नो कि क्या होगा, लेकिन पैसा आपको मिलेगा जनवरी में भर भर कर, ठीक है। तो आप अचानक से वेल्दी होने वाले हो, नो डाउट। पैसा बहुत रहेगा आपके पास, स्टेबल हो जाओगे, आप कुछ भी करना चाहते हो तो वो कर पाओगे फाइनली। और जो भी दिक्कतें परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं
पैसा ना होने की वजह से उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। पैसा बहुत है। ऐसा भी है जैसे कि मैंने कहा कि कोई आ भी सकता है, कोई रिच बंदा है या रिच बंदी है, उनसे मुलाकात हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, या रिलेशनशिप में आ सकते हो आप लोग। अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ में पार्टनरशिप हो जाए तो पैसा आ जाता है, राइट, दोस्ती वोस्ती हो जाती है तो भी है, तो ये संभव है। एक मैसेज भी आपको मिलेगा, प्रपोजल भी आपको मिलेगा। ये प्रपोजल या तो लव प्रपोजल होगा या फिर बिजनेस का भी हो सकता है, कोलैबोरेशन का हो सकता है। तो कोई एक ऐसा मैसेज मिलेगा जिससे कि आप बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रोज बना हुआ है और जो पूरा कार्ड है उसमें पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, कोई भी ऐसा निगेटिव साइन सिंबल नहीं है। सो अंडरस्टैंड कि कुछ तो बहुत खूबसूरत सा मैसेज आपको मिलेगा जिसका आप वेट कर रहे हो। सेपरेशन वगैरह अगर आपका चल रहा है तो हाँ, उनकी तरफ से मैसेज या कॉल आ सकता है। रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अगर सब कुछ ठीक है आपके और आपके पार्टनर के बीच, तब भी ऐसा है कि वो आपको लव लेटर दे सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे भी लव लेटर मिले। सेकेंड हाउस जो है अगेन रिसोर्सेज का, मनी का, अबंडेंस का हाउस होता है। सो अगेन आप हेल्दी वेल्दी रहने वाले हैं, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, धन संपत्ति सब है, स्टेबल है। सो चल अचल संपत्ति जो हम बोलते हैं वो आपको मिलने वाली है। पैसे की दृष्टि से ये महीना बहुत बहुत खूबसूरत है। और पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी बस ये चीज मैं देख रही हूँ कि आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए ज्यादा बोला जा रहा है देन आपके पार्टनर पर, कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, प्यार के बारे में सोचें। ऐसा बोला गया है जनवरी में, आप खुद के बारे में सोचें, मुझे कैसे स्टेबल बनना है, मुझे कैसे सिक्योर बनना है, मुझे कैसे बेहतर बनना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है उसमें आने के लिए आपको बोला जा रहा है और कहीं ना कहीं आपका ध्यान उस तरफ लगेगा भी। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको क्लैरिटी भी मिलती जाएगी। सो लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे। सो कोई कमी आपको नहीं होने वाली है जनवरी के महीने में। मुझे ये भी दिखाई देता है कि बहुत कुछ लर्न करोगे आप, कुछ नया नया सीखोगे। जैसे यहाँ पर भी वही आया था कि जैसे आपको अगर एम्ब्रॉयडरी पसंद है तो वो सीखना, पेंटिंग सीखना, कई तरीके के पेंटिंग्स होते हैं, मंडला आर्ट, या फिर हो सकता है आपको स्वेटर बुनना पसंद हो तो वो बुनना शुरू करोगे, सीखोगे, या फिर आप खाना बनाना सीखोगे, या फिर आप केक्स बनाना सीखोगे, या तो कुछ तो आप सीख सकते हो। जो भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी सीखने में इंटरेस्ट है वो आप करोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। थ्री ऑफ कप्स, काफी सारे फ्रेंड्स भी आपके बनेंगे, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, कई पुराने फ्रेंड्स से आप मिल भी सकते हैं, ये भी संभव है, पार्टी शार्टी हो सकती है। सो जनवरी का माहौल जो है हंसता खेलता रहेगा। किंग ऑफ कप्स के साथ प्यार भी लोगों से बहुत मिलेगा आपको, और आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे एक पॉइंट पर, लेकिन देन आपको पता है कि मुझे कैसे लॉजिकली आगे बढ़ना है। अगर आप एक सेंसिटिव सोल हो या फिर इमोशनल सोल हो, जिसके बारे में कल मैंने शेयर किया था, तो आप लर्न करोगे कि अपने आप को कैसे संभालना है इमोशंस के साथ। इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना, उनको चेंज नहीं करना, बस लॉजिकली चीज़ें हैंडल करनी है। तो इस तरफ भी आपका फोकस रहेगा। रेस्ट करने का भी टाइम मिलेगा। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन पैसे का ये मैसेज देता है, वेल्थ का मैसेज देता है। तो रुपए पैसे से आप भरे रहोगे। जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, अचानक से उनका काम शुरू होगा। जो ऑलरेडी बिजनेस में है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, अचानक से बड़ा प्रॉफिट होगा। नहीं तो घर परिवार से उनको संपत्ति वगैरह मिल सकती है। सो अचानक से आपकी इनकम हो जाएगी, अचानक से आपको पैसा मिल जाएगा जनवरी के महीने में। सो इसके लिए आप तैयार रहें। अभी फाइनेंशियल करियर को लेकर परेशान भी आप ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसी को लेकर आप प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना आपकी कबूल है, कबूल हुई। ऑलराइट, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं इस महीने में। The Hierophant, okay, the Star, Ace of Cups, Judgment। यहाँ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए।
romantic feelings, healing family issues, very nice, new love, okay, forgiving and learning. यहाँ से देखते हैं, mature women, हल्की फुल्की प्यारी सी रीडिंग आई है, distant horizons, नंबर 9 बनता है 1, मेल, ओके, ऑक्यूपेशन, यहाँ से देखते हैं कौन सा कार्ड आएगा, Zodiac, Pisces, energies, okay. Eleventh house, community. North node आया, future, okay. चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की रीडिंग से शुरू कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मंथ काफ़ी अच्छा है, गाइडेंस आपको बहुत अच्छे से मिलेगा गाइस। देखिए, आप जो ऑलरेडी करके आए हो उसका फल तो अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए ओके है, ऐसा है क्योंकि नंबर 5 है यहाँ पे, ठीक है। सो नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, तो जब भी नंबर 5 आपकी रीडिंग में आएगा आप समझ जाइए कि किसी तरीके का परिवर्तन होगा। अब वो परिवर्तन आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन किस रूप में मिलता है वी डोंट नो। समटाइम्स बहुत अच्छे रूप में मिलता है, समटाइम्स ऐसे रूप में मिलता है जो हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन हमारे अच्छे के लिए है। सो परिवर्तन है, जनवरी में परिवर्तन है। तो अभी तक जैसा आपका लाइफ स्टाइल चल रहा था या जैसा जो भी आपकी मेहनत चल रही थी उसमें परिवर्तन आएगा, वैसा नहीं रहेगा, ओके। लेकिन गाइडेंस है, ये बड़ी बात है। सभी लोगों को, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, सबको गाइडेंस मिलेगा जनवरी में। आप जो भी डिग्री चाहते हो, जो डिप्लोमा चाहते हो, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, कुछ भी आपके माइंड में एनीथिंग, उसके लिए आपको गाइडेंस मिलेगा एक बहुत ही अच्छे गुरु से। सो गुरु आपको मिलने वाले हैं जनवरी में, और ये बहुत बड़ी बात है। अब गुरु से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई संत महात्मा है या फिर कोई प्रोफेसर है, टीचर है, ये कोई भी हो सकते हैं। आपकी फैमिली से में भी आप कभी अपने फादर से बात नहीं करते थे, अभी जनवरी में आप बात करोगे, आपको पता चलेगा कितना एक्सपीरियंस है उनको लाइफ का, राइट। या आपके चाचू हैं या आपके पड़ोस में कोई हैं दादाजी, वो हो सकते हैं आपके गुरु बन जाएं, ऐसा है। तो किसी गुरु का गाइडेंस आपको मिलेगा जनवरी के महीने में। सो लाइफ आपकी सेट हो जाएगी, और बहुत ही सिंपल साधारण सी, मतलब जितना आप उलझते हो ना अभी थॉट्स में कि कैसे होगा दी, कैसे करियर बनेगा, कैसे एग्जाम हम दे पाएंगे, कैसे रिजल्ट अच्छा आएगा, तो वो सब कुछ ना आपके दिमाग से निकल जाएगा। आप सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दोगे, अब गोल को आपने पाना है। अब इस दौरान आपको कितनी दौड़ लगानी पड़ रही है उस पर आपका फोकस नहीं रहेगा। अभी क्या होता है, एक एग्जाम देते हो, क्लियर नहीं कर पाए तो आप रोने लग जाते हो, राइट। अब जब गुरु आपको मिलेंगे ना तो वो आपको समय समय पर मोटिवेट करते रहेंगे, या आपको बताते रहेंगे कि यहाँ पर असफलता मिली तो क्यों मिली, रीजन क्या था। तो जब आपको रीजन पता होगा तो आपको दुख नहीं होगा, तो आप भागते रहोगे, गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, और ऐसे करके 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 अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, ऐसा होगा। सो किसी गुरु से आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपको इसके लिए पता है थैंक यू बोलना चाहिए भगवान जी को। वहीं अगर मैं उन लोगों की बात करूं जिनकी जॉब है, उनको क्या कुछ देखने को मिलेगा, उनकी विशेष पूरी होने वाली हैं। तो अगर उनको मान लीजिए कि अभी जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर जॉब करना पसंद नहीं है, कहीं और जाना है, आपको ट्रांसफ़र करवाना है, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। आपको किसी और कंट्री में जाना है तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी, आपको वीज़ा वगैरह का सुविधा मिल जाएगा ऑफिस की तरफ से। आपको सैलरी बढ़वानी है, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रमोशन चाहिए, इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई प्रोजेक्ट चाहिए, इच्छा पूरी हो जाएगी। तो विश फुलफिलमेंट का, ड्रीम्स का ये कार्ड है द स्टार का। सो जो भी आपके सपने हैं, मन्नतें हैं आपकी, जो भी आपकी आशाएं हैं आपके काम से, आपको वो सारी पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं आपके लिए जनवरी के महीने में। सो खुश हो जाओ, आपने जो जो मन्नतें करी है ना मंदिर में या गुरुद्वारे में या मस्जिद में या चर्च में, वो पूरा करने का टाइम आ गया। सो जनवरी में आप जाओगे, पक्का हलवा पूरी आप ऑफर करने वाले हो,
ठीक है, कुछ लोगों ने खिचड़ी बोली है शायद, तो वो खिचड़ी जाके ऑफर करेंगे, तो उनका काम तो होने ही वाला है। जॉब जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये महीना। आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे हर दिन, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको सरप्राइजेस मिलते ही रहेंगे, हर हफ्ते या हर दिन ऐसा होगा। आपकी कुछ विशेष हैं आपके माँ बाप के प्रति कि आप उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जो उन्होंने आपको प्रोवाइड करी थी जब आप छोटे थे, आप पढ़ रहे थे, राइट। तो वो सब कुछ हमारे मन में रहता है, तो हाँ वो सारे सपने आपके पूरे होंगे, आप सब कुछ कर पाओगे, सब कुछ, अपनी भी लाइफ एंजॉय कर पाओगे, उनको भी बहुत कुछ दे पाओगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि पेरेंट्स, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ओके, सो ये होने वाला है। वहीं अगर मैं बिजनेस करने वालों की बात करूं तो आप कुछ नया कर रहे हो, आप ऑलरेडी कोई काम तो कर ही रहे हो, तो उसमें हाँ महीना अच्छा है, जैसे अभी इनकम हो रही है वैसे है, और थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। बट आई फील कि आपका कुछ और भी काम शुरू हो जाएगा, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि ओके ये तो कर लिया, ये करके देख लिया, अब मुझे कुछ नया भी करना है, कुछ कुछ यूनिक करना है, या आपको लगेगा कि ये चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है तो इस पर थोड़ा पैसा लगाना है, इस पर थोड़ा ध्यान लगाना है, तो कुछ नया आप शुरू कर दोगे। और जो नया शुरू करोगे वो मार्च के महीने में जाके ना बहुत बढ़ जाएगा, मतलब हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड आपका काम जाए, ऐसा है। आई फील के आप कुछ तो घी से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, देसी घी एंड कुछ ऐसा, या फिर कोई हर्ब्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, कुछ तो ऐसा करने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो। जो जो मंत्रों में, पूजा में, इन तरीके की जो एक्टिविटीज़ है इनमें कुछ सामान यूज़ होता है, उससे जुड़ा कोई काम करना चाहते हो, आई डोंट नो, जनरल रीडिंग है। सो अगर कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो तो जनवरी में आपका शुरू हो जाएगा और आपका सफल भी होगा। एंड लेट मी टेल यू, ये आपके लिए परफेक्ट है काम, मतलब जब ये काम शुरू करोगे ना तो आपको कभी उदासी नहीं होगी, या ऐसा नहीं लगेगा कि अरे अब मुझे कुछ और करना है, ठीक है, ऐसा है। सो ऑलरेडी जो कर रहे हो उसमें नयापन आएगा, बेशक, नो डाउट नयापन आएगा, नए तरीके से आप उसको प्रमोट करोगे, आपकी टीम बन सकती है, प्रमोशन नए तरीके से होगा, नए तरीके से लोगों के सामने पेशकश करोगे तो लोगों को वो भी अच्छा लगेगा कि अरे नए तरीके से चीज़ें लेकर आए हैं मार्केट में, प्लस आप कुछ नया काम भी शुरू करोगे। सो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और फाइनेंशियली भी आपको मतलब हेल्प करने वाले हैं लोग। ये काम आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे आपके पेरेंट्स कुछ करना चाहते थे या आपके मम्मा की विश थी कि ऐसा कोई काम हो, तो वो काम आप करोगे। साथ ही साथ मुझे क्या लग रहा है ना, मैं अभी जस्ट फाइनेंसेस को लेकर देख रही थी, बट आई फील कि कोई ऐसा काम भी करोगे जो जिसमें बहुत आपको पैसे की भी चिंता नहीं है, बट आपको करना है, जैसे एनजीओ खोल दिया या कोई ट्रस्ट वगैरह, इस पर पैसे लगाए, कुछ तो ऐसा काम भी करने वाले हो जिससे कि बहुत से लोगों की हेल्प होगी। तो ये जनवरी में आप इसमें भी एक्टिव रहने वाले हो। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, लव लाइफ की बात करूं, तो जो सिंगल हैं भाई उनको तो कोई मिल रहा है जनवरी में, रोमांटिक फीलिंग्स का यहाँ पर कार्ड है। सो ये फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो कई सारे लोगों को आप डेट करोगे, फिर कोई तो आपको मिल भी जाएगा जनवरी के महीने में, आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा भाई। सो कंग्रेचुलेशंस, आप इस कनेक्शन को बना के रखें, कोशिश यही करें कि अपनी तरफ से, मतलब आप सावधान रहें शुरू में और फिर अपना 100% दे सकते हैं। कोई गलती ना करें, अगर कोई मिलता है तो वो चीज़ ना दोहराएं कि पूरा डेडिकेशन अपना दिखा दिया और सामने वाले की तरफ से कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई मिलता है सो बी केयरफुल, गलती ना करें। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लोग हैं, आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या बता रहे हैं, एग्जैक्टली क्या है। सो बी केयरफुल, ओके। होशियारी से काम लें और फिर अगर सब कुछ साफ है, क्लीन है, तो फिर उस कनेक्शन के साथ आप आगे बढ़ें। मैं इसलिए ये नहीं कह रही कि यहाँ पर मुझे कोई धोखा दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर कार्ड बहुत प्यारा है और बहुत ही प्यारी जर्नी आपकी दिख रही है। बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, तो मैं देखती हूँ ऐसी गलतियाँ करते हैं लोग, ओके। सो मैं जस्ट ऐसे बता रही हूँ कि ध्यान आपको रहे। कार्ड बहुत खूबसूरत आया है। सो आप मिंगल होने वाले हैं, कंग्रेचुलेशन। वहीं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए जो भी इश्यूज उनकी लाइफ में चल रहे हैं उनकी हीलिंग हो जाएगी। जैसे अगर आपके इन लॉज के साथ झगड़े चल रहे हैं, आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ झगड़े चल रहे हैं, या बच्चों के मैटर को लेकर इश्यूज हैं, उनके बीच में झगड़े हैं, अगर बहुत भागम भाग सी जिंदगी हो गई है, आप लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ, तो वो जो भी मैटर है वो कहीं ना कहीं आप लोग हील करोगे। आपके खुद के पेरेंट्स के साथ अगर दिक्कत है तो वहाँ पर भी हीलिंग होगी, आप लोग माफ़ करोगे। एंड यहाँ पर भी देखिए आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो माफ़ करना एंड माफ़ी मांगना, ये सब कुछ चलेगा। सो फैमिली में सुधार है, ऐसा है। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो वो और अच्छी चलेगी।
इन जिन चीज़ों पर आप लोगों के मन में कुछ ऐसा कहते हैं ना खेद है हमें, अगर ऐसा कोई दुख है कि हमने उस दिन इनको ऐसे ट्रीट कर दिया था, या हो सकता है आपके पार्टनर सोचे कि मैंने इसको इस दिन ऐसे उस दिन ऐसे ट्रीट कर दिया था, तो वो आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, आप भी उनसे माफ़ी मांगोगे। तो ये माहौल रहेगा, थोड़ा प्लानिंग रहेगी बच्चों को लेकर, और फ्यूचर की प्लानिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सब डिस्कस करी जाएंगी। तो कुछ ऐसा रहेगा, यानी कि माहौल में शांति रहेगी। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ऐसा है। जो लोग कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, उनके प्यार में एक नयापन आएगा, यहाँ पर संभावना बनती है। जैसे नए नए आप लोग मिले थे वैसे ही वापस से एक्सप्लोर करने की, इस कनेक्शन को वापस से कोशिश करोगे कि हम जब मिले थे तो हम कैसे रहा करते थे, किस तरीके की बात किया करते थे, हम लोग क्या पहना करते थे, क्या लुक था हमारा, तो उस पर वापस आप जाओगे और वो नयापन भरने की कोशिश आप लोग करोगे। अगर आपका कनेक्शन बहुत टॉक्सिक है तो हो सकता है वो कनेक्शन खत्म हो जाए और नया प्यार आपके जीवन में आए, ऐसा भी दिखाई देता है यहाँ पर है। ठीक है, बस ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है जो कि दोनों तरफ से चाहते हैं कि एंड करें, या फिर आप बहुत दुखी हो और सामने वाला आपको छोड़ नहीं रहा, तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, कैसे भी करके ये रिश्ता टूटेगा और फिर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, ऐसा दिखाई देता है जनवरी के महीने में। ठीक है, दूर की आप सोचेंगे, आप सभी लोग दूर की सोचने वाले हो। अगर सभी लोगों के लिए मैं एक मैसेज दूं कि जनवरी में कैसा रहेगा, दूर की सोचकर काम करने वाले हैं आप सभी लोग, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, दूर की सोचकर फैसला आप लोग लोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आप सभी लोगों के लिए मेच्योरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, और एक कोई व्यक्ति भी ऐसा आपके जीवन में आएगा जो आपके जीवन में बड़ा सुधार करेगा। ये आपके गुरु के रूप में आ सकता है, आपके दोस्त के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन कोई मेल एनर्जी है जो कि आप लोगों के जीवन में सुधार करने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपना घर का कोई काम शुरू करोगे। जैसे अगर घर में पेंटिंग करते हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी करते हो, तो घर से काम शुरू करना छोटे रूप में, वो भी यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती हैं कि हो सकता है आप किसी से कनेक्ट हो और उनकी हेल्प मांगो और उनके ज़रिए काम बढ़ाओ, या फिर जस्ट ऐसे ही घर में करना शुरू करो, ये भी है। और आपके इस काम से बढ़ोतरी भी बहुत होगी, प्यार बहुत आपके अंदर रहेगा, दया भावना बहुत ज़्यादा जनवरी में आप देखोगे आपके अंदर पनप रही है। सभी को प्यार करना, सभी को हेल्प करना, सभी को एक जैसा ट्रीट करना, कहीं पर भी अन्याय हो रहा है तो वहाँ पर आवाज़ उठाना, ये वाला नेचर बहुत आपका रहेगा जनवरी के महीने में, आई फील। सो फ्यूचर की प्लानिंग है एंड दया मन में बहुत है, तो उसके प्रति भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलेंगी। डायरी में भी बहुत कुछ लिखोगे, साथ ही साथ कई सारी कम्युनिटीज़ से भी जुड़ोगे, कई लोगों से बातचीत करोगे, अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करोगे। एक तो रीज़न ये भी है कि अगर आप घर से कोई काम शुरू करते हो तो इसके लिए भी लोग चाहिए कि ग्रुप बने, अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत हो, तभी तो काम बढ़ेगा। तो इस वजह से भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, संबंध भी आप अच्छे बनाओगे। सो ये सारी चीज़ें जनवरी में दिखाई देती हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए फिर से वो मेल एनर्जी है। मैंने कहा था कि कोई तो व्यक्ति आने वाला है जो कि आपके जीवन में सुधार करेगा, जो कि आपको बाप रे कोई ना वॉन्स आ गया। ओके, अगर आप सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो यूनियन का टाइम है। कंग्रेचुलेशंस। आपको लग रहा होगा अभी कि कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, लेकिन हाँ है, यहाँ पर यूनियन दिख रहा है। हाँ, परमानेंट है नहीं कह सकती हूँ, हो सकता है कि जनवरी में आप मिलें, देन मार्च में फिर से आपका सेपरेशन हो, बट ये आपकी जर्नी का पार्ट है। जब आपका यूनियन होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका इनर वर्क बेहतर तरीके से काम कर रहा है, सो फिर आप आगे मूव कर पाओगे। ओके, प्लस अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, कार्मिक कनेक्शन में हो, तो फिर से वही मैसेज आ रहा है जो मैं रिपीट करूंगी, जो यहाँ पर आया था कि आपका जो कार्मिक कनेक्शन है वो एंड होगा और फाइनली आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल जाओगे। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपका जनवरी का महीना रहने वाला है, और ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में ये रीडिंग चाहिए, आपको अच्छा लगा है ये रीडिंग देखकर, तो मुझे आप ज़रूर से बताएं, मैं और भी ज़्यादा डिटेल में ये रीडिंग आपको करके दूंगी, आपके लिए ही हूँ। सब मुझे बताइएगा। एक्सप्रेस योर लव एंड ट्रस्ट, आपको बोला गया है ट्रस्ट करें लोगों पर, और कितना आप प्रेम करते हैं वो दूसरों को बताएं। जितना ज़्यादा आप दूसरों को बताएंगे आपके मन में उनके लिए क्या है, उतना ही ज़्यादा आपके संबंध अच्छे बनेंगे, चाहे आपकी लव लाइफ की बात हो, चाहे आपके करियर की बात हो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।